और पहला सवाल मेरा ये है कि अ, हमारी 9 देवियाँ, जी। जिनमें 9 देवियों में हम अलग-अलग स्वरूप उनके देखते हैं, लेकिन माँ पीताम्बरा कौन है? ये हमको बताइए। वो एक शक्ति हैं, विद्या हैं या फिर वो कौन-सी शक्ति है जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, माँ पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या हैं। हुँ, और जो 9 देवियों की अभी आपने बात करी, हुँ, वह अपरा शक्ति हैं। हुँ, और माँ पीताम्बरा, जिनका एक नाम बगलामुखी है, हुँ, वह पराशक्ति हैं। हुँ, परा मीन्स ऊर्जा स्वरूप। हुँ, परा मीन्स, देखिए, शब्द के 4 स्वरूप होते हैं: हुँ, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। हुँ, जैसे अवस्थाओं के भी 4 स्वरूप होते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। हुँ, तुर्यातीत भी कह सकते हैं। तो जो तुर्यातीत की अवस्था है, जो साधक की अनुत्तर की शिव की अनुत्तर की अवस्था है, हुँ, वही परा है। हुँ, परा यानी विशुद्ध ऊर्जा, हुँ, जिसे साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहेंगे हुँ, तो ऐसा समझना चाहेंगे जैसे हुँ, 24 कैरेट गोल्ड। जो हुँ, 24 कैरेट गोल्ड होता है वो शुद्ध सोना होता है। जी, और जब उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं हुँ, तो तब ही जाकर के उसके आभूषण निर्मित हो पाते हैं। हुँ, वह हो जाती है अपरा शक्ति। हुँ, परा से अपरा। माँ बगलामुखी पराशक्ति हैं, इसीलिए उनका नाम एक पराभट्टारिका राजराजेश्वरी के नाम से हुँ, माँ बगलामुखी को जाना जाता है। और अपरा शक्तियाँ यानी कि देवियाँ, यानी कि उनके कोई स्वरूप: हुँ, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम, है ना, इस तरह से जी, 9 देवियों के स्वरूप बनते चले जाते हैं। तो वो जो सामान्य साधक हैं, वो जब साधना करते हैं, देवी से संसार की कामना करते हैं, वो चाहते हैं हम संसार में वैभव लें, संसार की प्राप्ति हो, तो इन 9 देवियों के माध्यम से होती है। परंतु जब वही साधक ये चाहता है कि मुझे अध्यात्म की गति हो, जी, आध्यात्मिक उसकी ऊर्जा बने, हुँ, तब वह माँ बगलामुखी की साधना उपासना करता है, हुँ। जिससे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक शक्ति की जागृति होती है माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने के उपरांत। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ पीताम्बरा और नलखेड़ा में माँ बगलामुखी और दतिया में माँ धूमावती, ये तीनों शक्तियाँ कौन हैं और कैसे इनकी साधना कर सकते हैं? आ, देखिए, दतिया में माँ पीताम्बरा बगलामुखी विराजित हैं। हुँ, और दतिया में माँ धूमावती भी हैं। हुँ, नलखेड़ा में हुँ, धूमावती नहीं है। वहाँ सिर्फ बगलामुखी की ही शक्ति विराजित है। हुँ, धूमावती की शक्ति स्वामी जी महाराज दतिया ने हुँ, आवाहन करके 1962 के युद्ध के उपरांत, जब हुँ, 1962 में चीन ने भारत पर हमला करा था, हुँ, तो उससे बचने के लिए स्वामी जी महाराज ने जी, राष्ट्र रक्षा यज्ञ हुँ, का अनुष्ठान किया था। और उसकी उसी समय में माँ बगलामुखी और माँ धूमावती के सम्मिलित मंत्रों का हुँ, प्रयोग करके चीन की सेनाओं को रोका था। हुँ, तब माँ धूमावती का आह्वान करने के उपरांत हुँ, 1978 में महाराज जी ने हुँ, माँ धूमावती को स्थान दिया, वहाँ पर माँ ने स्थान मांगा और वहाँ पर माँ का विग्रह विराजित करा। ये हुँ, भी हमारा सौभाग्य है कि धूमावती की कल ही जयंती थी। हुँ, कल महाराज जी का भी निर्वाण दिवस था और माँ धूमावती की भी जयंती थी। हुँ, तो माँ धूमावती के मंदिर जो हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। जी, धूमकोट में मिलेगा, हुँ, एक काशी में भी माँ धूमावती का मंदिर है, हुँ, और पीताम्बरा पीठ दतिया में भी जी, माँ धूमावती विराजती हैं, हुँ। और दिल्ली में हमारे स्थान पर भी माँ धूमावती विराजती हैं।
जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आपके स्थान पर भी तो आपने भी अपना आश्रम बनाया हुआ है। जी, 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 तो जी। हमें उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि कैसे माता रानी को वहाँ पे आपने विराजमान किया, और कैसे जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो पहुँचे। अगर कोई माता रानी के दर्शन करना चाहता है तो बताइए अपने आश्रम के बारे में। जी, उसमें क्या है कि पहले मैं इसकी थोड़े से बात बताना चाहूँगा हम्म। कि माँ बगलामुखी की साधना उपासना जी। हमें कैसे मिली। हाँ। मेरे पिताजी के जो परनाना थे वो महाराजा पटियाला के राजपुरोहित थे। हम्म। तो वो उस समय में माँ बगलामुखी के साधक थे, जी। उपासना करते थे रात्रि में। और उस समय में ही उनके पास अगर कोई व्यक्ति आता था कुछ पूछने तो वह बता दिया करते थे। हम्म। तो मेरे पिताजी को उनके मामा से हम्म। यह विद्या मिली हम्म। और हमको अपने पिताजी से मिली। हम्म। और हम लोग दतिया से भी दीक्षित हुए, हम्म। वहाँ से भी हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम्म। माई का साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम्म। और जैसे कि बहुत समय से, मतलब हम लगभग 1998 से मेरे पिताजी समाज की सेवा के लिए हम्म। माँ बगलामुखी की दरबार लगता है। जी। और प्रत्येक रविवार यज्ञ का आयोजन होता है जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। हम्म। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपनी आहुति प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपनी आहुति जब देते हैं तो उनकी समस्याओं माँ अवश्य सुनती है। उससे पूर्व में हमारे यहाँ अर्जी भी लगती है माँ बगलामुखी की, हम्म। वो अर्जी लगाई जाती है। अर्जी पर जब माँ सुनवाई करती है तो जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं जल्दी तीव्र गति से उनकी समाप्त हो जाती हैं लोगों की। और जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर, तो वो आश्रम मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं और हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन है उसके करीब है हमारा मंदिर प्रांगण, हम्म। तो वहाँ पर वो आ सकते हैं। महाराज जी, जैसे आपने अभी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि माता रानी की जो हवन होता है उसमें आहुति देते हैं तो माता रानी भक्तों की अर्जी सुन लेती हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है उसके पहले कि माँ पीताम्बरा की सेवा करके, उनकी साधना करके व्यक्ति कैसे आर्थिक उन्नति कर सकता है। देखिए, भगवान विष्णु जिनका नाम है पीताम्बर, हम्म। और उनकी जो शक्ति है, यानी भगवान पीताम्बर विष्णु जो हैं वो चेतना हैं स्वयं, और उस चेतना की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो बगलामुखी होती हैं। माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने से हम्म। व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता। हम्म। क्यों? क्योंकि माँ राज राजेश्वरी हैं, हम्म। श्री कुल की शक्ति हैं। हम्म। श्री कुल की शक्ति का तात्पर्य यही है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति, सम्मान, हम्म। इन सबको प्रदान करने वाली जो शक्ति है वही बगलामुखी है। हम्म। माँ का यदि कोई व्यक्ति सर्वसिद्धि, जिसको बगला अष्टोत्तर शतनाम के नाम से भी जाना जाता है, हम्म। उसको रोज 11 पाठ, 21 पाठ रात्रि में 9 बजे के उपरांत करना शुरू कर दे। हम्म। उसके साथ साथ बगलामुखी चालीसा, हम्म। खड़गमाला, हम्म। और अगर कर सके तो सहस्त्रनाम का पाठ, बगलामुखी सहस्त्रनाम, हम्म। और एक कवच। अगर इस प्रकार से पंचांग, इन पांचों की पूजा करके, पंचांग पूजा कहलाती है, अगर वह करता है तो उसके घर में कभी भी दारिद्र्य नहीं रह सकता, गरीबी नहीं रह सकती। धन संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य उसको प्राप्त होगा ही होगा। माँ उस पर वरद हस्त प्रदान करेगी, माँ उससे अत्यधिक खुश होगी।